तो दोस्तों अब कहानी में आया है एक और जबरदस्त मोड़ जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जैसा कि आपने पिछली कड़ी में देखा था कि आरती बनकर घर में रह रही असली आराधना धीरे धीरे अपनी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही थी, और अब आखिरकार आरंभ ने भी खुद सामने आकर माधव को सब बता ही दिया। आरंभ ने कहा, माधव, हाँ ये वही है, यही तुम्हारी आराधना है। माधव ये सुनते ही हैरान रह गया। उसने झट से सवाल किया, माधव तो फिर आरंभ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया ये सब? इस पर आरंभ ने जो जवाब दिया वो और भी चौंकाने वाला था। आरंभ बोला, मुझे आरती मतलब आराधना ने खुद कहा था कि वो आरती बनकर ही रहना चाहती है। उसने कहा कि किसी को कुछ मत बताना वरना सब बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि माधव ने तो पहली ही मुलाकात में पहचान लिया था कि ये वही है उसकी आराधना। माधव ने कहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे महसूस हुआ था कि तुम ही मेरी आराधना हो। हाँ दोस्तों, आराधना तो वैसे भी उसी के घर में रह रही लेकिन अपनी पहचान छुपा कर। अब जब सच्चाई सामने आई तो खुद आरती ने सबके सामने कह दिया। आरती, आराधना ने कहा, हाँ, मैं ही आराधना हूँ और अब मैं ये सच सबको बताना चाहती हूँ। और तभी एक और धमाका हुआ। आरंभ भी सामने आकर बोला, हाँ ये सच है, हमने जानबूझकर ये सब प्लान किया था। हम देखना चाहते थे कि क्या माधव आराधना को पहचान पाएगा या नहीं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो अभी बताना बाकी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा राज है, तो यकीन मानिए ये राज बहुत बड़ा है और कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। अब माधव का गुस्सा भी बाहर आने लगा। माधव ने आराधना से कहा, तुमने ये सब क्यों किया, क्यों आरती का रूप लिया और मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तुम्हें पता भी है कि मैंने अपनी सारी जायदाद, कंपनी और संपत्ति मेनका के नाम कर दी थी और मेरे हालात कैसे हो गए इसका तुम्हें अंदाजा भी है। आराधना की आंखों में आंसू थे। उसने बहुत भावुक होकर जवाब दिया, हाँ साहब जी, मुझे सब पता है और शायद इसीलिए मैं चुप नहीं रह सकी। मैं जानती थी कि तुम्हारा क्या हाल हुआ है और इसीलिए मैं ये सब सच्चाई सामने लाना चाहती थी। मैं अब और किसी का शिकार नहीं बनना चाहती थी। दोस्तों ये सुनकर माधव भी पिघल गया। दोनों की आंखों में आंसू थे और अब एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। अब आराधना और माधव एक दूसरे के साथ उसी घर में सच्चे प्रेम के साथ रहने लगे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब मेनका और आर्यन की नींद उड़ चुकी है। उन्हें डर है कि अगर आराधना ज्यादा दिन तक इसी घर में रही तो वो उनकी साजिशों का पर्दाफाश कर देगी। मेनका ने आर्यन से कहा, हमें कुछ करना होगा, अगर ये लड़की यहाँ रही तो माधव का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। आर्यन बोला, हाँ मम्मी, अब हमें कोई बड़ी चाल चलनी होगी, हमें इसे किसी भी हालत में इस घर से निकालना ही होगा। लेकिन दोस्तों इन्हें क्या पता कि आराधना ने पहले ही माधव को सब सच बता दिया है। अब इनकी हर चाल उलटी पड़ने वाली है। तो क्या मेनका और आर्यन फिर कोई नई साजिश रचेंगे? क्या वे फिर से आराधना के खिलाफ कोई जाल बिछाएंगे या फिर अब माधव और आराधना मिलकर इन सब का सच सबके सामने लाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी आराधना का साथ देना चाहते हैं तो आई सपोर्ट आराधना कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर दीजिए।